यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय उसकी 3 आयत। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। जितने भी भाई बहन वचन को पढ़ते हैं वो जानते हैं कि यहाँ पे एक धर्म गुरु प्रभु यीशु के पास आया जिसका नाम निकोदेमस था। तो उसने प्रभु यीशु के कामों को देखकर, उसके चमत्कारों को देखकर वो खींचा चला आया प्रभु यीशु के पास। तो उसने प्रभु यीशु से कहा कि जब तक परमेश्वर किसी के साथ ना हो वो ऐसे कामों को दिखा नहीं सकता। हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने उसे जब बात की, कहता यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आज अभी आप ध्यान से सुनिए, वो क्या पूछने आया था। उसने चमत्कारों को देखा लेकिन उसे लगा कि ये बहुत बड़े काम हैं। इंग्लिश की बाइबल में प्रभु ने इनको काम कहा है, इनको चमत्कार नहीं कहा। कहता जितने भी मैं काम अपने पिता की इच्छा से करता हूँ। हालेलुया। वो जितने भी काम करते थे पिता की इच्छा से करते थे। हालेलुया। तो संसार के लिए क्या है? वो चमत्कार है, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन प्रभु यीशु ने निकोदेमस को सिखाना क्या चाहा कि तू भी ये कर सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उससे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। परमेश्वर का राज्य किसमें है? प्रभु यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य आप में है, परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है। लेकिन वो परमेश्वर का राज्य आता कैसे है, ये आज आपने सीखा। हालेलुया। और इसके लिए हमें एक और वचन पढ़ेंगे कि प्रभु ने क्या कहा। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसकी 1 आयत कहता, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में उसने क्या किया? आकाश और पृथ्वी, 2 चीजें बनाई। आकाश भी बनाया, पृथ्वी भी बनाई। लेकिन उसका पृथ्वी का अधिकार किसको दिया? जैसे स्वर्ग का अधिकार किसके पास है? परमेश्वर के पास। उसने इस पृथ्वी का अधिकार किसको दिया? आदम को। हालेलुया। अधिकार दिया उसने आदम को, हर चीज दी, उसे कोई मेहनत नहीं करनी थी। और जब उसने इस धरती के ऊपर जानवरों को बनाया तो आपने कभी सोचा उनका नाम किसने रखा? हम किसी को बोल देते ना, ये जानवर, ये शेर है, हालेलुया, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये बंदर है, ये किसने नाम रखे? बाइबल बताती है इन सब के नाम आदम ने रखे थे। हालेलुया। कभी नहीं सोचा होगा कि ये नाम किसने रखे। तो परमेश्वर ने अधिकारी बनाया था। उसका जो राज्य था, पृथ्वी का जो राज्य था, जो बिल्कुल स्वर्ग से मिलता था, उसका अधिकार किसको दिया? आदम को। लेकिन देखिए यहां पे क्या हुआ, वो अधिकार को गवा लिया उसने। जो काम करने से मना किया था परमेश्वर ने आदम को, जब उसने वो किया उस अधिकार को गवा लिया। जैसे उसने स्वर्ग को बनाया, आकाश को बनाया, वैसे उन्हें पृथ्वी को भी बनाया। हालेलुया। तो जैसे आपके पास एक घर यहाँ है और दूसरा घर आप दूसरे शहर में ले लें, हालेलुया, तो वहाँ पे कोई भी बंदा रहता हो तो उस घर को मिस यूज करे, उस घर में गलत काम करे, तो क्या होगा? पुलिस उसे आके पकड़े तो आपसे पूछेगी आपने रखा? आप कहोगे नहीं, मैंने इसे नहीं रखा था। तो आप क्या करेंगे? आप उसको वहाँ से निकाल देंगे। बाद में पुलिस कुछ भी कर सकती, जो भी उसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई करनी है। हालेलुया। तो आपने क्या किया? उसको वहाँ से निकाल दिया। ऐसे ही क्या हो, परमेश्वर ने अदन की वाटिका से आदम को क्या किया? निकाल दिया। और जो रिश्ता परमेश्वर और आदम का था, अधिकार का, किंगडम का, उससे अपने आप को अलग कर लिया। मैं आपको बताया, प्लॉट के विषय में बताया था। आपका प्लॉट कहीं पे है, आप वहाँ पे 20-25 साल नहीं जाते तो क्या होगा? आप देखोगे वहाँ पे कोई और ही घर बना के बैठ गए। तो ये क्या हुआ? जब वह यहाँ पे पाप किया
तो वो जो किंगडम था उसके ऊपर शैतान ने अधिकार कर लिया। जब शैतान ने अधिकार किया तो क्या हुआ, पाप इस धरती के ऊपर आया। उसने मारना सिखाया। हथियार किसने बनाना सिखाया? परमेश्वर ने। हथियार बनाना शैतान ने सिखाया। हम परमेश्वर के क्या हैं? सभी हम परमेश्वर के सभी बच्चे हैं। तो परमेश्वर क्या अपने बच्चों को एक दूसरे से लड़ाने के लिए, हथियार बनाने के लिए कहेगा? नहीं। उसने क्या किया? शैतान ने क्या किया? इसका फायदा उठाया ताकि जो किंगडम है, जो राज्य है परमेश्वर का, वो दोबारा ना आ सके। हालेलुया। तो वो जब रिश्ता टूट गया तो उस किंगडम को हमने दोबारा से क्या करना है? स्थापित करना है। जब हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं तो क्या बोलते हैं? प्रभु क्या है? तेरा राज्य है। हम उसके राज्य को मांगते हैं। क्यों? इसका मतलब कि उसका राज्य चला गया था आदम की गलती के द्वारा, तो हमने उस राज्य को दोबारा से मांगना है। तो निकोदेमस आके जब यहां से पूछ रहा था प्रभु यीशु से, तो प्रभु यीशु से उत्तर दे रहे थे। और जैसे वो पूछ रहा था प्रभु यीशु उसे ही बता रहे थे, सबको नहीं बताते थे, क्योंकि वो क्या था? धर्म गुरु था। वो गहरी बातें पूछ रहा था, मुश्किल बातें पूछ रहा था। प्रभु यीशु ने कभी भी अपने विषय में नहीं कहा। प्रभु यीशु ने कभी नहीं प्रचार किया अपनी सलीब के बारे में, अपने मरने के बारे में। लोगों को नहीं कहा। चेलों के साथ बात की उसने, लेकिन अपना प्रचार कभी नहीं किया उसने। कैसा होगा? लेकिन उसने निकोदेमस को बताया। हालेलुया। क्योंकि वो पूछ रहा था कुछ ऐसी बातें कि जब प्रभु यीशु ने कहा कि तुम भी ये कर सकते हो, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें नए सिरे से पैदा होना पड़ेगा। हालेलुया। तो जब हम आपने एक अध्याय को पढ़ा उत्पत्ति का, जब हम उसकी 2 आयत को पढ़ते हैं तो क्या लिखा? कहता पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। यानी परमेश्वर के आत्मा का और जल का क्या है? एक रिश्ता है। हालेलुया। तो उसने क्या कहा? जब तक तुम नए सिरे से नहीं पैदा होते परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकते। अभी हम फिर यूहन्ना की 3 अध्याय की 4 आयत से देखते हैं। क्या क्या? निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? हालेलुया। तो वो धर्म गुरु होके नहीं समझ रहा था कि प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं। आज याद रखिए, जो बातें इम्पॉसिबल हैं, जो आपको लगता है नहीं हो सकती, प्रभु यीशु उनकी ही बातें करते हैं। लोग कहते हैं अच्छा ये पथरी कैसे चली जाएगी, इसके घर में बच्चा कैसे हो जाएगा, ये कैसे ठीक हो जाएगा। तो वैसे ही आज जिन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि डॉक्टर ने तो ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, लेकिन परमेश्वर जो है वो क्या करता है? वो करता है जो इंसान नहीं कर सकता। इसका मतलब उसका जो राज्य है वो क्या है? वो स्थापित है। कहाँ? स्वर्ग में। वहाँ पे कोई कमी घटी नहीं है, यहाँ पे है। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, वो सोचते हैं इतनी प्रार्थना करते हैं, सुनी क्यों नहीं जाती। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम क्या करते हैं, शायद पता नहीं प्रार्थना करके भीख मांग रहे हैं। तो नहीं, जब आप प्रेयर करते हैं, प्रभु यीशु जब प्रेयर करते थे वो किंगडम को मांगते थे, क्योंकि वो शारीरिक रूप में इस धरती पे थे। तो जो स्वर्ग में है वहाँ पे सब कुछ पूरा है, वहाँ पे कोई कमी घटी नहीं है। तो जैसे हम क्या करते हैं कि यहाँ से दूसरी जगह फ़ोन लगाना, जहाँ पे हमारा हेडक्वार्टर है, पुलिस में देखते हैं जब वो पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन लगाते हैं तो उनको कोई भी ज़रूरत होती है, कोई भी आवश्यकता होती है, तो वो किसको कहते हैं? कंट्रोल रूम को। तो हम क्या करते हैं? जब प्रेयर करते हैं तो हम भी वैसे ही किसके साथ बात कर रहे हैं? परमेश्वर के साथ। उसके किंगडम से यहाँ पे उसके राज्य को लाने की, ध्यान से सुनिएगा, कि यहाँ पे उसका राज्य स्थापित हो जाए। जब आप उन चीज़ों को जानेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लमें हैं वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि आप किसके लिए काम कर रहे हैं? राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। प्रभु यीशु ने जब 5000 लोगों को रोटी का इंतज़ाम किया, मछली का इंतज़ाम किया, जब प्रभु यीशु ने पतरस से कहा कि थोड़ा सा गहरे में ले चल, तो वो तो पूरी रात मेहनत कर चुके था। कहता प्रभु यीशु पूरी रात मेहनत की, कुछ ना मिला। तो वो क्या था? परमेश्वर क्या कर रहे थे? उस किंगडम को जो स्वर्ग में है उसको समझ चुके थे कि कैसे यूज़ करना है यहाँ पे। तो सिर्फ बोला, और वचन में लिखा इतनी मछलियाँ थी कि जाल फटने लगा। हमने क्या करना है? हमने उस राज्य को दोबारा से स्थापित करना है इस धरती के ऊपर, और परमेश्वर आपके द्वारा भी चाहता है कि वो राज्य स्थापित होगा।
लेकिन उसमें बड़ी चीज़ क्या है? हालेलुया, ये सीखना है। प्रभु ने क्या कहा वचन में? अगर वचन के विषय में, पढ़ने के विषय में जाएंगे तो मैं नहीं चाहता हम टॉपिक से इधर हो जाएं, इधर उधर हो जाएं। मैं यही चाहता हूँ हम उसके किंगडम के बारे में सीखें। तो हम प्रेयर कर रहे होते हैं, हम प्रभु के विषय में वचन में से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन होता क्या है, हमें वो मिल नहीं रहा जो हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि आज भी हम गलती करते हैं। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, क्या करो? एक दूसरे से प्रेम रखो, इसी से लोग जानेंगे कि तुम किसके चेले हो। प्रभु यीशु ने कहा तुम मेरे चेले हो, इससे लोग जानेंगे। उसने कहा जो तुम्हें श्राप दे उनको क्या दो। क्या हम सच में ऐसा करते हैं? हालेलुया, क्या हम सच में प्रेम रखते हैं? एक्चुअली आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो आपसे बुराई करते हैं, जब आप उनको आशीष देते हैं तो आप कहीं ना कहीं शैतान की प्लानिंग को फेल करते हैं। क्योंकि शैतान ये चाहता है कि आप दूसरे के विषय में बुरा बोलें, आप परमेश्वर के राज्य से दूर रहें। अगर आप परमेश्वर के क्रूज के विषय में समझ गए हैं, आप उसके बलिदान के विषय में समझ गए हैं, तो वो ये चाहेगा कि आप उसके राज्य को ना समझ सकें। इस धरती पे राज्य को कैसे लाना है, उसके राज्य के विषय में हमने किन वचनों को यूज करके आगे बढ़ना है, वो ये कभी नहीं चाहेगा। वो चाहेगा हम खाली रहें, हम प्रेयर करते रहें जितनी मर्जी, लेकिन उस अधिकार को न समझ पाए। क्योंकि अगर उस अधिकार को समझ गए तो उसको पता ही मुझसे लड़ेगा फिर प्रार्थना में, और जब प्रार्थना में लड़ेगा तो फिर जीतेगा ही। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। तो हम किस लड़ाई में हैं? हम उस लड़ाई में हैं जिसमें हम जीत चुके हैं, सिर्फ अपने आप को चेंज करना है। और जब आप सामने वाले को आशीष देते हैं तो उससे क्या होता है? उससे कौन हारता है? शैतान हार जाता है, आप जीत जाते हैं। हालेलुया। और शैतान यही तो चाहता है कि आप अपने मन में क्या रखें? गुस्सा रखें, बुराई रखें और प्रेम भरी बातें ना रखें। इसीलिए प्रभु ने दो बातों को बहुत महत्व दी। जब उसने प्रेम, आनंद, शांति, दयालुगी, भलाई, दया, संयम की बात की, तो पहले उसने प्रेम की बात की और अंत में उसने संयम की, कंट्रोल की बात की। जब आप दो इन फलों के साथ भर जाएंगे तो आप किंगडम के साथ जुड़ जाएंगे, उसके राज्य के साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन होता क्या है, मोस्टली हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये इसने मुझे ये कहा था, इस भाई ने मुझे ये कहा था, ये मेरे से ऐसे बोला था, ये मेरे से ऐसे बोली थी। मैं आपको ऐसे यहाँ से पढ़कर नहीं बोल रहा। इनको क्या किया है मैंने, इसको मैंने अपने साथ होते हुए देखा है। जिन लोगों ने मेरे साथ, अब भी क्या होता है, कोई इंसान मेरे साथ गलत बोल जाता है, आपको पता है, यहाँ पे बड़ी देर तक बात चलती रहती है और मुझे पता है कि वो कौन है जो इस बात को मेरे यहाँ पे ला रहा है। मैं उसको ध्यान नहीं देता क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। पौलुस ने कहा मैं शैतान की सारी युक्तियों को जानता हूँ। जब आपके साथ ऐसा हो, आप जानते हैं कोई ऐसा कर रहा है और बहुत से लोग उस धारा में बह जाते हैं, उस बात को यहाँ पे सोच लेते हैं कि उसने मुझे ऐसे कहा था, तो अब उसके लिए मैं क्या रखूँगा? प्रेम नहीं रखूँगा। मौका मिलेगा तो क्या करूँगा? उसको बुरा बोलूँगा, फिर से उससे नीचा दिखाने की कोशिश करूँगा। तो एक्चुअल में वो आप नहीं सोच रहे हैं, वो शैतान सोच रहा है। वो और जब आप, अभी आपको क्या बोला गया, जब आप राज्य को बढ़ाना चाहते हैं परमेश्वर के, तो जब मैं आपको बोल रहा हूँ अन्य भाषा में प्रेयर कीजिए, जब आप अन्य भाषाओं में प्रेयर करते हैं तो ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो समझ नहीं पाएगा आप प्रेयर क्या कर रहे हैं, लेकिन वो आइडिया लगाएगा कि आपके विषय कौन से हैं, आपकी प्रार्थना को कैसे डिस्टर्ब किया जा सकता है। और जब वो थोड़े से विषय जानता है ना, वो आपकी प्रार्थना के समय में भी क्या करेगा, यहाँ पे कुछ बातों को डालेगा। तो आपको क्या करना है? अब अन्य भाषा में प्रेयर कर रहे हैं, छोड़ दो उन विषयों की ओर ना। क्यों? क्योंकि जब उसने विषय डाला, आप प्रेयर करते 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 ध्यान चला गया, अच्छा मैंने वो घर लेना है, अच्छा मैंने अपने बच्चे को नौकरी पे भेजना है, मैंने ये लेना है, वो लेना है, इन चीज़ों को लीव करना है, छोड़ देना है। और याद रखना, जब आप प्रेयरफुल होंगे, जब आप आत्मा से प्रेयर करेंगे, आप उनको साइड किनारे करी जाएंगे, किनारे करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे कि आपका ध्यान आपके घर पे भी है, अपने बच्चों की ओर भी है, अपने काम की ओर भी है, और आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो मेरे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो प्रार्थना नहीं,
आपको सीखना है इन चीज़ों के विषय में। आप एक राज्य में हैं और उस राज्य के अंदर जिससे हमारा युद्ध है वो शैतान है, तो वो नहीं चाहेगा आप उस युद्ध के विषय में सीखें। और उस युद्ध के विषय में कहाँ से सीख सके हैं? परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। वो युद्ध आत्मा के द्वारा लड़ा जाता है, शरीर के द्वारा नहीं, क्योंकि पौलुस कहता है हमारी लड़ाई लहू और मांस की नहीं है। और देखिए यहाँ पे वो धर्म गुरु हैं जिसको प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, वो भी नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु कौन सी बातें करता है। इसीलिए उसने कहा, कहता जिन्होंने मुझे ना पाना चाहा उनको मैं मिल गया, और जिनके लिए वो आया था उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। तो आगे हम 5 आयत में पढ़ते, कहते यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हमने उत्पत्ति में क्या पढ़ा था? परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। यहाँ पे क्या कह रहा है? कहता जब तक वो जल और आत्मा से, हालेलुया, ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। तो हमने क्या करना? आदम ने जो पाप किया उसके बाद से प्रवेश करना इम्पॉसिबल था, लेकिन प्रभु यीशु के आने के बाद क्या हुआ? जब उसके नाम से बपतिस्मा लेते हैं पानी से, तो क्या होता है? हमारे पाप नीचे चले जाते, खत्म हो जाते। उसके बाद परमेश्वर का आत्मा आपको क्या करता है? ग्रहण करता है। हालेलुया। कहता अगर तो इन बातों को अपने जीवन से निकाल दे, किनको? पाप को, बुराई को, व्यभिचार को, नशे को, चुगली को, पुरानी बातों को। पौलुस ने कहा अब हम नई सृष्टि हैं, पुराने नहीं रहे। तो कहता फिर मैं तुझे ग्रहण करूंगा। हालेलुया। फिर वो आपको ग्रहण करेगा, और जब वो ग्रहण करेगा तो फिर आप अपने अंदर वो चेंज देखेंगे जो शायद आज तक नहीं। लोग आपकी गवाही देंगे, लेकिन होता क्या है? हम उस लड़ाई में हार जाते हैं, प्रार्थना में सो जाते हैं। मैं ये कहता हूँ परमेश्वर का आत्मा एवरी टाइम आपसे बात करता है, हर टाइम 24 घंटे परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है। अगर आप चाहें बैठ जाएं कि मुझे प्रेयर करनी है, नींद आ रही है मुझे प्रेयर करनी है, तो आपको नींद नहीं आ सकती। हालेलुया। और मैं उसका एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। सपोज करो किसी की फैमिली के अंदर कोई इमरजेंसी हो, किसी फैमिली मेंबर को हॉस्पिटल लेकर जाना हो रात को 12-1 बजे, और वो परिवार 10 बजे सो जाता हो, तो वो परिवार 1 बजे सो रहा होगा या जाग रहा होगा? क्यों जाग रहा होगा? वो तो सोता है उस टाइम पे। इसका मतलब क्या है? उसे पता चल गया कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम इमरजेंसी है। तो जब आप ये समझते नहीं कि प्रेयर करना इमरजेंसी है, तो फिर आप क्यों जागेंगे? लेकिन जिस दिन आप जान गए कि सच में मेरे लिए हर दिन इमरजेंसी है, तो मैं क्या करूँगा? प्रेयर करेंगे, जाके प्रेयर करेंगे। और एक वॉचमैन है, उसके लिए तो रोज़ इमरजेंसी रहती है। जब वो रात को ड्यूटी करता है, वो सोता है, वो जागता है ना। बहुत से लोग रात को भी ड्यूटी करते हैं, दिन को भी ड्यूटी करते हैं, वो तो नहीं सोते। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ है कि हमें पता है कि हमें क्या मिलना है, हमें पैसे मिलने हैं उसके। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान परमेश्वर के राज्य में और भी बड़े तरीकों से रोकता है। आपको पता, प्रभु यीशु को उसने रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं रोक पाया। उसने उसी किंगडम के विषय में जो परमेश्वर का है, जिसके ऊपर उसने कब्जा किया है, वचन में लिखा, उसने दुनिया भर की दौलतों के विषय में प्रभु यीशु को बताया कि मैं ये तुझे दे दूंगा, तो क्या कर, मुझे प्रणाम कर। लेकिन वहां पे भी वो कामयाब हो नहीं पाया। हम इंसान होकर क्या करते हैं? उन चीज़ों के लिए जागते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए काम नहीं करते। जब उसके साथ समय बिताने का समय होता है, 3 घंटे, वैसे तो मसीह लोग टीवी देखते नहीं हैं, टीवी देखते हैं तो वचन सुनते हैं उसमें, लेकिन जो मसीह लोग फिल्में देखते हैं संसारिक, जो गाने सुनते हैं संसारिक, जो डीजे पे नाचते हैं संसारिक गानों पे, और प्रभु के सन्मुख आकर 1-2 घंटे ये सोचते हैं परमेश्वर उनका विषय पूरा करेगा, तो वो कौन से आत्मिक मसीह हैं? वो आत्मिक मसीह नहीं है, वो संसारिक मसीह है।
तो आपको लगता है परमेश्वर को उनके विषय को सुनना चाहिए या नहीं? परमेश्वर ने कहा अब तुम नई सृष्टि हो, मैंने तुम्हें अलग किया है। तो जब हम अलग नहीं हुए तो हम 1-2 घंटे आके क्या करेंगे? जबकि परमेश्वर ने अपने दसवांश के विषय में कहा है, और पहला दसवांश हमारी प्रेयर है। अगर आप राज्य में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य में, अगर हम अपनी प्रार्थना का दसवांश नहीं दे रहे तो फिर किस राज्य में बढ़ रहे हैं? इसीलिए उसने कहा तुम मांगते हो, मैं तुम्हें देता नहीं, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो कि उसे बुराई में उड़ा दो। तो क्यों प्रार्थना नहीं सुनी जाती? क्योंकि हम प्रार्थना वैसे करते नहीं, हम एक फॉर्मेलिटी वाली प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में बैठे हैं, पहले टाइम देखते हैं, अच्छा इतना हुआ है, पता है आधा घंटा प्रार्थना कर, वो प्रार्थना का आपको कोई फायदा नहीं जो आप टाइम से कर रहे हैं। टाइम से संसारिक काम किया जाता है, आत्मा से जब काम किया जाता है तो टाइम नहीं देखा जाता। मैं आपको बताना चाहूँ, जब आप आत्मा से प्रेयर करेंगे, आपने सोचा कि मैंने 1 घंटा प्रेयर करनी है, लेकिन आप आत्मा से प्रेयर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? राज्य के लिए बढ़ रहे हैं, किंगडम के लिए बढ़ रहे हैं। तो जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ रहे हैं तो आपको टाइम देखने की जरूरत नहीं है। 1 घंटे बाद परमेश्वर का आत्मा खुद ब खुद आपको रोक दे। हालेलुया। लेकिन जब आप टाइम देख देख के प्रार्थना कर रहे हैं तो फिर कैसे बढ़ सकते हैं प्रभु में? हालेलुया। तो वचन के साथ में आपको बताता हूँ राज्य के विषय में। लूका 1:33, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मैं आपको राज्य के विषय में बता रहा हूँ कि वो याकूब के घराने पे सदा राज्य करेगा। इसका मतलब वो राज्य जो इस धरती के ऊपर है वो अलग है, लेकिन जो परमेश्वर का राज्य है वो अलग है। वो सदा याकूब के घराने के ऊपर राज्य करेगा। जब आप प्रभु यीशु में आते हैं तो आप क्या हैं? आप राज्य हैं, परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन वो किसके घराने पे राज्य करेगा? किसके घराने पे? याकूब के घराने के ऊपर। क्योंकि जब हम प्रेयर करते हैं हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, तो हम आशीष को पाते हैं। जब हम यूहन्ना की इंजील 1:47 पढ़ते हैं तो उसने, जब नतनेल उसके पास आया, जब फिलिप्पुस उसको लेकर आया प्रभु यीशु के पास, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ राज्य पवित्रता ही का है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने उसको देखकर क्या कहा? कहता तू सचमुच इजराइली है। हालेलुया। तो इसका मतलब बाकी इजराइली नहीं थे, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा इसमें जरा भी कपट नहीं। तो इजराइली का मतलब क्या है? वो धोखेबाज नहीं हो सकता। जो परमेश्वर के राज्य का इंसान है वो पापी नहीं हो सकता, वो व्यभिचारी नहीं हो सकता, वो नशे करने वाला नहीं हो सकता। कहता इसमें जरा भी कपट नहीं। हालेलुया। तो अब इजराइल के विषय में कहा गया है, तो अब जो मसीह है, इसका मतलब जो मसीह कहलाता है अपने आप को, वो पापी नहीं हो सकता, वो व्यभिचारी नहीं हो सकता, वो नशा करने वाला नहीं हो सकता, वो गंदी बातें बोलने वाला नहीं हो सकता। तो उसने कहा ये सच में इजराइली है। और उसने कहा तू मुझे कैसे जानता है? हालेलुया। क्योंकि उसको नहीं पता था सामने कौन खड़ा। उसने कहा तू मुझे कैसे जानता है? कहता इससे पहले फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। मैं आपको राज्य के विषय में बता रहा हूँ। और क्यों प्रभु यीशु से देख रहा था अंजीर के पेड़ के नीचे? क्योंकि वो उसके राज्य का अधिकारी है, इसलिए प्रभु यीशु को मिला भी नहीं वो, तो उससे पहले ही प्रभु यीशु से देख रहा है। कहाँ? जहाँ वो प्रार्थना करता है। और जब नतनेल सोचता है कि जहाँ मैं प्रार्थना कर रहा था वहाँ तो कोई भी नहीं होता, जहाँ मैं जाके प्रार्थना करता हूँ पहाड़ पे बैठ के, वहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं है, तो फिर उसे याद आता है, कहता हे रब्बी। उसे पता चल जाता है कि ये कौन है, क्योंकि मुझे वहाँ पे परमेश्वर के बिना कोई भी दूसरा देखता नहीं है, तो इसको कैसे पता मैं वहाँ प्रार्थना करता हूँ? तो उसने कहा तू इजराइल का महाराजा है। उसने कहा तू सच में इजराइली है। इजराइली का मतलब पवित्रताई में चलने वाला। तो उसने कहा तू इजराइल का महाराजा है, यानी तू पवित्रताई का महाराजा है। तो हमें क्या बनना? हमें भी उस राज्य के योग्य बनना है कि परमेश्वर के सन्मुख जब हम खड़े हों, जब हम प्रेयर करें, तो हम पापी नहीं, हम धर्मी ठहराए जाएं। तो उसके लिए हमें
जो काम करने हैं वो सबसे बड़ी चीज़ प्रेम है। जब आप प्रेम रखेंगे तो आप बड़े कामों को अपनी लाइफ में होते हुए देखेंगे। लोग जो आपको तुच्छ जानते हैं, वो कहता मैं तुम्हें प्रधानों के सन्मुख बिठा दूंगा। क्यों? क्योंकि जब हम उसके राज्य के अंदर एंटर करेंगे, जब हम उसके योग्य होंगे, वो हमें बिठाएगा। पहला कुरिन्थियों 1:27 और 28 के अंदर लिखा, कहता मैंने मूर्खों को, तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको चुन लिया, ताकि जो ज्ञानवान हैं उन्हें क्या कर सकूं, उन्हें शर्मिंदा कर सकूं। क्योंकि जिस राज्य में तुम आ गए हो, उस राज्य के कामों को देखकर संसार क्या होगा, अचंभित होगा। ये क्या हो रहा है, लेकिन ये बड़े नहीं हैं, ये बड़े काम नहीं है, ये तो नॉर्मल काम है, ये मेरे काम है जो मैं करता हूं। लेकिन संसार इसे चमत्कार कहता है। लेकिन जो लोग राज्य के अंदर एंटर हो जाते हैं परमेश्वर के, वो इस योग्य बन जाते हैं। आज इसीलिए बंधन नहीं टूटते कि हम उसके राज्य को पहचान नहीं रहे। हालेलुया। तो 6 आयत में लिखा, कहता क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। आज से हमने देखना है, शरीर के अकॉर्डिंग चलना है। मोबाइल हाथ में पकड़ा है, हम 3-3 घंटे, जो लोग मसीह नहीं हैं, कहने को मसीह है, वो 3 घंटे फिल्म देख लेंगे, लेकिन 3 घंटे प्रचार नहीं सुनेंगे, 3 घंटे बाइबल नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो उसके चंगुल में फंसे हुए हैं जिसने उस राज्य पे कब्जा किया हुआ, और वो अपना काम चला रहा है वहाँ पाप का। तो हमें क्या करना है? जब आपके पास बाइबल है तो आपके पास तो टाइम ही नहीं है कि आप कुछ और देखें, कुछ और पढ़ें। मोबाइल है तो वचन सीखिए, क्योंकि जब आप उसमें आनंदित रहेंगे तो आप नए दर्शन को पहचानेंगे। हालेलुया। जो मैं यहाँ पे, जब हम प्रेयर कर रहे थे, स्टार्टअप किया था, तो मैंने आत्मा में देखा कि जैसे हम दानियल की किताब में देखते हैं, तो वो कहता है कि जब वो प्रेयर पे बैठा, तो जब उसके पास परमेश्वर का दूत आया तो उसने कहा मैं 21 दिन पहले ही चल पड़ा था। तो जब मैं प्रेयर कर रहा था तो उसी वक्त मैंने परमेश्वर के दूत को चलते हुए देखा। हालेलुया। लेकिन जब आप आत्मा में प्रेयर करते हैं, उस दर्शन को देखते हैं, और वो दूत चलकर आपके लिए आएगा। हालेलुया। आपकी प्रेयर को सुनकर आएगा, आपके विषय को सुनकर आएगा, आपके उन बंधनों को तोड़ने के लिए आएगा, आपको मैसेज देने के लिए आएगा। लेकिन जब आप प्रेयर में बढ़ते हैं, उस मैसेज को समझते हैं, नहीं तो संसार क्या करेगा, इस फ़ोन के द्वारा आपको फंसा के रखेगा उन चीज़ों में। लेकिन क्या करना है, उनसे बाहर निकलना है। आप टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, उस पर वचन सुनिए, बहुत सी चीज़ें हैं। जब आप संसार की ओर जाते हैं, राज्य से दूर जा रहे हैं परमेश्वर, आपकी प्रेयर भी कम होगी। जब आप संसार की चीज़ों को देखें, अगर आप आज 1 घंटा प्रेयर करते हैं, समझ लो कि अगर आपने 1 हफ्ता संसारिक प्रोग्रामों को देख लिया, तो उसमें से 15-20 मिनट की प्रेयर आपकी गई। आपको होगी ये क्या हो रहा है। इसीलिए आपको क्या बोला जाता है कि आप समय से आइए, 1 घंटा प्रार्थना में बैठिए। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में बैठेंगे तो क्या करेंगे, परमेश्वर के अभिषेक को पाएंगे, उसके अनुग्रह को पाएंगे। मैं कहता हूँ आपके बंधन टूटेंगे, अंधकार की शक्तियाँ आपके परिवारों को छोड़कर जाएंगी, किसी का जादू टोना आपके परिवार के ऊपर नहीं चलेगा। वचन में लिखा, याकूब के घराने के ऊपर किसी का जादू टोना नहीं चलता। और इस पे बिलीव कीजिए, इस पे विश्वास कीजिए कि ये मेरे लिए है। मैं जहाँ से भी जाऊँगा मुझे डर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ है, उसका राज्य मुझ में है। उसने यहोशू 1:5 में लिखा, कहता देख उम्र भर तेरे सामने कोई टिक ना पाएगा। कहता ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ रहता था, वैसे ही तेरे भी साथ साथ चलूंगा। जब उसने वचन में वादा किया है तो रिसीव करो, प्रभु ये मेरे लिए है, ये तुमने मुझे कहा है, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु तो मेरे साथ है, तू मेरे आगे है, तू मेरे पीछे है, तुमने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। और जब आप विश्वास करेंगे, प्रभु आपके साथ काम करेगा। लेकिन उस राज्य के लिए चलना है, अपने आप को अलग करना है। जो आपका विरोधी है उसको विरोध के साथ नहीं, उसको प्रेम के साथ अटेंड करना है। और मैं आपको सच बोलता हूँ, जब आप बुराई का जवाब अच्छाई से देते हैं, बुराई का जवाब आशीष से देते हैं, तो शैतान शर्मिंदा होता है।
और वो इंसान बदल जाता है। इसलिए वचन में लिखा, किसी के लिए ठोकर का कारण ना बनो। अगर मैं आज आपके लिए बोल रहा हूं तो हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो, क्योंकि मैं नहीं, परमेश्वर का आत्मा चाहता है आप उन बातों को छोड़ें। जो विरोधी हैं उनके लिए भी प्रेयर करें, प्रभु इसको भी चंगा कर। जो बुद्ध तुमने मुझे दी है प्रभु इसको भी दे। मैं आपको बता रहा हूँ, अब 2024 में सबसे आगे होंगे अगर आपने वचन को रिसीव करके चलना शुरू कर दिया। परमेश्वर का राज्य लोग आपके अंदर देखेंगे, लोग आपकी गवाही देंगे, लेकिन आपको बढ़ना है, आपको आना है। और देखिए, परमेश्वर आज से आपके हालातों को चेंज करने जा रहा है। आमीन। और जब आप रिसीव करते हैं तो पाते हैं, मैं आपको सच कहता हूँ, बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो दूर रहते हैं, नहीं आ सकते चर्च में, लेकिन परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना की और कान लगाया और उनको ब्लेस किया। लेकिन वो उस दिन जरूर आएंगे जिस दिन ब्लेसिंग उनके हाथ में होगी। जब उनका वो विषय पूरा होगा वो चर्च में आएंगे और आप देखेंगे। लेकिन उन्होंने राज्य के लिए काम किया, उन्होंने राज्य के ऊपर ध्यान लगाया, उन्होंने वचन के ऊपर ध्यान लगाया। तो आपको उस राज्य के लिए काम करना है। तो 7 आयत के अंदर लिखा, कहता अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वैसा ऐसा ही। आज हम हवा को जानते हैं, वो कहाँ से आती है, वो कहाँ से आ रही है। हमारे घर में कोई रूम है, अंदर कोई है तो बाहर आ रहा है, दिख रहा है ना, अंदर जा रहा है, दिख रहा है। लेकिन हवा दिखती है, कहाँ से आती है? नहीं, हवा चल रही है बड़ी अच्छी, लेकिन दिखती नहीं है। अगर आज से आपको 30 साल पहले, जो एज में यहाँ पे बड़े बैठे हैं, अगर आपको 30-40 साल पहले कोई ऐसे कहता कि आने वाले समय के अंदर एक फ़ोन होगा जो हवा में ही हम बात कर सकते हैं, कोई कनेक्शन नहीं होगा उसके साथ, तो कोई विश्वास करता? कोई विश्वास नहीं करता। कोई ये कहता कि हम उसमें वो ऐसी डब्बी सी होगी एक, उसके अंदर ही फिल्म भी देख सकते हैं, हम गाने भी सुना करेंगे, हम बात भी कर लिया करेंगे, कोई विश्वास करता? नहीं करता। लेकिन आज हमारे हाथ में है तो हम विश्वास करते हैं। ऐसे ही परमेश्वर का राज्य है। आप विश्वास नहीं करते, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा चलो मेरे पीछे चलो, तुम मेरे पीछे हो लो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सही जगह लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। हालेलुया। शैतान तुम्हें धोखा देता है, क्यों? क्योंकि जो चरवाहा है वो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, इसलिए मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तो प्रभु यीशु ने धोखा दिया। जब उसे अरेस्ट करने आए, कहता किसको ढूंढते हो? देखो, वो अपने राज्य के लिए खड़ा रहा, उसने अपने राज्य के लोगों को गवाया नहीं। कहता किसको ढूंढते हो? कहता यीशु नासरी को। तो क्या कहा उसने? पकड़ लो इनको भी। कहता अगर मुझे ढूंढते हो तो इनको जाने दो। हालेलुया। तो उसने गवाया नहीं। कहता जितनों को मैंने, जितने मेरे साथियों में से मैंने किसी को भी नहीं गवाया, एक को छोड़ के। तो हमने क्या करना है? हम भी उनमें से ही जिनको प्रभु ने गवाया नहीं। आज आप यहाँ पे इसलिए हैं, आप उन मसीहों में से नहीं हैं जो सिर्फ साल में एक बार चर्च आते हैं और संडे को फिल्म देखने जाते हैं या कहीं आउटिंग करते हैं। आज अगर आप यहाँ पे हैं तो आप उन मसीहों से हैं जो परमेश्वर की आशीष पाने के लिए आते हैं, जो उसके राज्य में दाखिल होने के लिए आते हैं, जो उसके राज्य को जानने के लिए आते हैं। हालेलुया। ऐसे नहीं हैं जो भटके हुए मसीह हैं। हमने भटके हुए नहीं बने। उसने कहा जो आगे हैं वो पीछे किए, और जो पीछे हैं इसीलिए वो आज आगे आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के राज्य को जान लिया है और थक चुके हैं। इसीलिए परमेश्वर का राज्य आज हमारे बीच में आ पहुंचा है, ताकि हम उसके नाम से इस धरती के ऊपर प्रभु यीशु के नाम को लेकर जाएं, राज्य को बढ़ाएं, ताकि लोग आज जाने कि हम प्रभु यीशु के चेले हैं। हालेलुया। तो आइए खड़े हो जाएंगे। आज का वचन 100 गुना फल लेकर आए।